हाय गाइस, मैं आर.के. सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 10 का जो गोदली भाग 2 किताब है, उसमें एक कहानी पढ़ना है अमरकांत जी का, हिंदी में। तो जो अमरकांत जी का कहानी है, जिस कहानी का नाम है बहादुर, तो उस कहानी को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा अमरकांत जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं कि अमरकांत जी कौन है, क्या है। देखिए, जो कहानी है यह एक कथा के रूप में है, और जो अमरकांत जी हैं वह एक सशक्त कथाकार हैं। उन्होंने सशक्त कथाकार अमरकांत जी जो हैं अमरकांत जी जो हैं, इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ, और इनका जन्म 1925 ईस्वी में नागड़ा बलिया, जो उत्तर प्रदेश में नागड़ा बलिया एक जिला है, वहाँ एक नागड़ा गांव है, वहीं इनका जन्म हुआ। अमरकांत जी ने जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है, उस गवर्नमेंट हाई स्कूल से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। कुछ समय इन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए भी दिया था। इन्होंने 1942 में जब स्वाधीनता के लिए, यानी कि देश की आज़ादी के लिए लड़ाई चल रहा था, तो इन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई में भाग ले लिया, जिसके कारण इनकी इंटरमीडिएट की परीक्षा उस समय नहीं हो पाया। तो इन्होंने पुनः दोबारा 1946 में सच्चिदानंद कॉलेज बलिया वो इंटरमीडिएट कॉलेज है, जिस कॉलेज का नाम है सच्चिदानंद, वहां से इन्होंने इंटर की पढ़ाई की 1947 में। फिर इन्होंने बीए किया, और इन्होंने 1948 में आगरा के दैनिक पात्र, जो एक दैनिक पात्र था वहां का, जो सैनिक पत्रिका, उस विभाग में इन्होंने नौकरी भी किया। अमरकांत जी जो हैं, इनकी प्रमुख रचना भी है, बहुत सारी रचना है। इनकी प्रमुख रचना में से एक सबसे इनका प्रमुख रचना है जिंदगी और जोक। उसके बाद इनकी प्रमुख रचना की बात किया जाए तो देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, और इनकी कहानी संग्रह भी है सूखा पत्ता, आकाश पंछी, काले उजले दिन, सुख जीव, बीच के दीवार, ये सभी इनकी प्रमुख रचना भी है। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कहानी लिखा है, जिस कहानी का नाम है बहादुर। देखिए, अमरकांत जी के घर की घटित घटना है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अमरकांत जी गोरखपुर एक दफ्तर में, कंपनी में काम कर रहे थे। यह एक बहुत ही गंभीर बात है। लेकिन हम लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्म की भी दो कहानियां होती है। एक तरफ देखते हैं लोग कि हम लोग गुंडा विलियन का कहानी चलता है, और एक तरफ हीरो हीरोइन का अलग कहानी चलता है। तो उसी प्रकार इस कहानी में भी मोड़ है। देखिए, एक तरफ अमरकांत जी की घर की कहानी चलेगा,
और दूसरी तरफ जो बहादुर है, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। तो दिल बहादुर के घर की कहानी चलेगी। तो सबसे पहले यहाँ अमरकांत जी के घर के बारे में जानते हैं। अमरकांत जी की पत्नी का नाम था निर्मला और उनका जो लड़का था उसका नाम था किशोर। ये अमरकांत जी जो थे वह काम कर रहे थे गोरखपुर एक दफ्तर में। इनकी घर शादी था, तो ये शादी में अपने घर चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि इनके जो भाई थे उनके घर में जो था वह नौकर था, लेकिन इनके घर में नौकर नहीं था। इनकी भाभियों को कोई काम नहीं करना पड़ता था और जो निर्मला है इनकी पत्नी, उनको बहुत सारा काम करना पड़ता था। अब अमरकांत जी वही सोचते हैं कि हम अपने घर में भी एक नौकर रखेंगे। अब अमरकांत जी के सोचने से पहले ही उनकी जो पत्नी है निर्मला, वह भी सोच चुकी थी कि इस बार शहर जाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों को नौकर रखना है, क्योंकि जो अमरकांत जी की भाभियाँ थी वह बैठे बैठे चरपाई तोड़ना, यानी कि बैठकर कोई काम नहीं कर रही थी, बस बातों की जिलेबी बन रही थी, बातों की जिलेबी छना रहा था, कोई बात नहीं था। और जो नौकर था वह चाय खाना सब चीज़ बना के लाके दे रहा था और वहाँ निर्मला को सभी काम करना पड़ता था। अमरकांत जी ने यह प्रश्न अपने मन में रख लिया, सोच लिया कि इस बार जब हम शहर जाएंगे तो सबसे पहले हम नौकर रखेंगे। यह बात उन्होंने सोच लिया। अब अमरकांत जी जैसे शहर के तरफ जाते हैं तो शहर जाने के बाद वो अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन निर्मला के दिमाग में ये बात चलता है कि हम लोगों को घर में एक नौकर चाहिए और हमें नौकर रखना है। इस कहानी को यहीं रोकते हैं, अमरकांत जी की कहानी को। देखिए, बहादुर जो है इसका घर बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर का रहने वाला था। बहादुर के जो पिताजी थे वह कारगिल के युद्ध में मारे जा चुके थे। बहादुर के घर एक भैंस थी, जिस भैंस का पालन पोषण उनके माँ के द्वारा किया जाता था और वह माँ उस भैंस से ही और कुछ खेतों में काम करके ही बहादुर का पालन पोषण करती थी। बहादुर जो है, एक दिन की बात हुआ, बहादुर देखने में 12 से 13 वर्ष का एक छोटा सा लड़का था। उजला रंग का था, उसका जो नाक था वह चिपटा हुआ नाक था, गोरे रंग का था। बहादुर बड़ा ही शरारती बालक था। उसने क्या किया कि एक दिन अपने भैंस को चराने के लिए लेकर जाता है। जब वो भैंस को चराने के लिए लेके जाता है तो वह भैंस को बहुत मार देता है। बगल के खेतों में उसकी माँ काम कर रही थी। भैंस वहां दौड़े दौड़े आई। जब भैंस वहां दौड़े दौड़े आती है तो उन लोगों को लगा कि शायद आज बहादुर ने फिर से भैंस को बहुत माने उनकी माँ को लगा, माँ उनकी कल्पना की सोची कि आज बहादुर ने लग रहा है भैंस को बहुत मार दिया है। आज बहादुर अगर घर आता है तो उसकी भी खैरियत नहीं है। बहादुर जब घर आता तो उसकी माँ ने जितनी वो भैंस को मारा था उसकी कल्पना करके उससे 2 गुना अधिक बहादुर की पिटाई कर देती है। बहादुर गुस्सा होकर और घर छोड़ के भाग जाता है। जब बहादुर घर छोड़ के भागता है तो वह जंगलों में पहाड़ियों में गया। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर वह कूदता फांदता रहा। कुछ समय बाद बहादुर, यानी कि जब रात हुआ, सुबह होने का टाइम था, यानी कि भोर होने का टाइम था, जिसे हम बिनसारा कहते हैं, तो उस समय बहादुर छिपके से आया घर में और उसकी माँ हांडी में पैसा रखी थी। उस पैसे में से वह 2 रुपया निकाल कर और भाग गया। हांडी से कितना रुपया निकाल के भागा? 2 रुपया। वह 2 रुपया निकालकर और गोरखपुर बस स्टैंड के पास चला गया, जहां से गोरखपुर के लिए बस मिलता था। वह वहां से गोरखपुर का गाड़ी पकड़ा और वह गोरखपुर पहुंच गया। अब देखिए, इधर से बहादुर भी गोरखपुर पहुंच रहा है और वहां से अमरकांत जी भी पहुंचे हुए हैं।
अब अमरकांत जी के घर नौकर की आवश्यकता थी, लेकिन अमरकांत जी दफ्तर में चले गए थे। लेकिन निर्मला अपने भाई से, यानी कि अमरकांत जी के साले साहब से ये बात बोली थी कि हमें नौकर चाहिए। अमरकांत जी अपने साले, मतलब अमरकांत जी की जो पत्नी थी वो अपने भाई से बोल चुकी थी, यानी कि अमरकांत जी की साले साहब से। अब गोरखपुर बस स्टैंड में जब बस पहुंचती है, वहां अचानक से अमरकांत जी के साले साहब पहुंच जाते हैं। जब अमरकांत जी के साले साहब वहां पहुंचते हैं तो उनको और बहादुर से वहां उनके और बहादुर का मिलन होता है। बहादुर वहां उन्हें मिल जाता है। वह बहादुर को अमरकांत जी के घर लेके आते हैं। अब अमरकांत जी जब दफ्तर से आते हैं तो बहादुर के बारे में उनके साले साहब बहुत विसाधारण मतलब बता रहे थे कि यह बिहार नेपाल बॉर्डर पर का रहने वाला लड़का है, स्वभाव से अच्छा है। बहादुर का जो आवाज़ था वह आवाज़ भी बहुत मीठा और सुरीली था। अमरकांत जी उसका खीसा, अपने साले साहब का खीसा असाधारण रूप से सुने, उसके बात को सुने। अब बहादुर को तो निर्मला ने बोली कि बहादुर, तू मेरा घर का नौकर नहीं बेटा है, तुम्हें मैं बेटा के तरह रखूंगी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, तुमसे कोई भी काम, तुमसे अधिक काम नहीं कराऊंगी। और तुम्हारा नाम अब दिल बहादुर नहीं रहेगा, तुम्हारे नाम के आगे से दिल शब्द हटा दिया जाएगा और तुम्हारा नाम सिर्फ बहादुर रहेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए कि बहादुर के नाम के आगे से दिल शब्द किसने हटाया? निर्मला ने। और निर्मला ने प्यार से बहादुर नाम रख दी। अब निर्मला के घर में भी नौकर हो गया। बहादुर जो था वह बहुत हंसमुख मियाज का था। उससे कभी कभी निर्मला कहती थी कि अरे तुम्हारी माँ तुम्हें घर से क्यों खेद दी, तो वह हंस के उस बात को टाल देता था। उससे कोई कुछ भी पूछता था तो सिर्फ हंसते रहता था। उसे एक असोरा में एक टूटा हुआ चरपाई दे दिया गया था। वह अपने स्कर्ट में, यानी कि यहाँ कलर में, वह एक उजला कलर का रुमाल लपेट कर रखता था और वह रुमाल के द्वारा ही यहाँ रुमाल रखता था और वह रुमाल से ही अपना, मतलब कि वह जो रुमाल रखता था यहाँ पे स्कर्ट के पास, इस रुमाल, जो रुमाल रखता था यह उसका स्टाइल था। यहाँ पहले के लोग देखेंगे, पहले जो पिक्चर भी आता था तो वहाँ यहाँ रुमाल रखा जाता था, तो इसी प्रकार वह भी अपना रुमाल रखा था हमेशा। अब जो रुमाल उसका था वो देखने में बहुत अच्छा लगता था। वह जो टोपी रखा था, जिस टोपी को वह दाहिने तरफ हल्का झुका के रखता था। अब अमरकांत जी जो थे वह बहादुर के आवाज को सुनते थे। जब शाम होता था तो वह कुछ ताश के गद्दी को लेता था और ताश की गद्दी को लेकर के वह कुछ समय वहां बैठता था, ताश के गद्दी को लेकर के, और वह अपने सुरीली आवाज में कुछ गाने गाता था पहाड़ी भाषा में। उस पहाड़ी भाषा तो किसी को समझ में नहीं आता था, लेकिन पहाड़ी भाषा समझ में नहीं आता था, लेकिन उसका जो आवाज था वह बहुत मीठा था, पूरे घर गूंज जाता था। मजे में दिन कट रहा था। लेकिन जो किशोर था और बहादुर दोनों का नहीं पड़ता था। जो किशोर था वह किशोर जो था वह अब मतलब कि बहादुर से कुछ अलग व्यवहार करने लगा। अगर किशोर पढ़ने बैठ जाता था तो उसका पेंसिल गिर जाता था तो बहादुर उठा के देता था। साइकिल पोंछना, जूता पोंछना, ये सभी काम बहादुर का था। अब बहादुर जो था वह किशोर के प्रभाव में चलाया था। अगर छोटी सी काम नहीं होता था तो किशोर उसे मार भी देता था, गाली भी दे देता था, लेकिन किशोर को कोई नहीं डांटता था क्योंकि वह मालिक का लड़का था। अब इधर अमरकांत जी जो थे और निर्मला थी, इनके मन में भी अब घमंड हो गया था कि हम लोगों के पास भी अब गाड़ी बंगला, नौकर चाकर सब चीज हो गया है। आंगन में खड़े होकर निर्मला चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी जोरों से कि सबके पास तो धन होता है, लेकिन नौकर रखने के लिए बड़ा कलेजा की आवश्यकता होती है। अमरकांत जी भी अब जहाँ बैठते थे वहाँ अपनी नौकर की बड़ाई करते थे कि हम भी एक घर में नौकर रखे हैं, अपनी नौकर की प्रशंसा करते थे। ये कहानी तो चलती रही। एक बार की बात है कि निर्मला का तबीयत खराब हो गया और निर्मला के घर तबीयत खराब हुआ तो उन्हें देखने के लिए एक घर की बगल की बूढ़ी माँ यानी कि एक दादी आई और उस दादी ने निर्मला का कान भर दिया। निर्मला का जब तबीयत ठीक हुआ तो निर्मला ने एक दिन रोटी बनाई और सब्जी बना ली। रोटी और सब्जी बना करके
वह बहादुर के लिए भी रोटी बनाया करती थी, लेकिन उस दिन वह अचानक बहादुर के लिए रोटी नहीं बनाई। वह बोली क्या कि बहादुर एक काम करो, तुम अपना रोटी खुद बना लो। अब बहादुर सोचना कि अरे अचानक मालकिन को हो क्या गया, मालकिन तो मुझे खुद रोटी बना के देती थी। तो वह सिर्फ एकटक देखते रहा निर्मला के तरफ। निर्मला उसे 3-4 बार बोली और उसे एक झापड़ मार भी दी और बोली कि तेरी माँ इसी स्वभाव से तुम्हें घर से निकाली होगी। अब जो अमरकांत जी थे वह बहादुर से एक बार बात भी किए थे, पूछे थे कि बहादुर जो तुम्हारा तनख्वाह है, जो तुम्हारा पैसा है, यह पैसा हम किसे देंगे। तो बहादुर ने कहा कि आप ये मेरा जो तनख्वाह है मेरे माँ के पास भेज दीजिएगा। तो अमरकांत जी ने एक चिट्ठी लिखकर उसके माँ के पास भेजे थे कि आपका बहादुर जो है वह मेरे पास है। 2-3 चिट्ठी लिखकर भेजे थे, लेकिन उधर से कोई भी उस चिट्ठी के बदले में कोई भी जवाब नहीं आया था। तो अमरकांत जी ने बोले थे बहादुर से कि ये काम कर, तेरी माँ का तो कोई खत नहीं आया, यह जो तुम्हारा पैसा है वह मेरे पास ही रह रहा है, जिस दिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा तुम अपना पैसा लेके चले जाना। और बहादुर के लिए एक जोड़ी जूता और 2-4 सेट कपड़ा भी सिला दिया गया था। अब जो निर्मला थी वह उस दिन उसे मार दी। बहादुर तो उस दिन खाना भी नहीं खाया और रोया, थोड़ा रोया, फिर रोकर गया बिस्तर पे, गोटी खेला, ताश का गड्डी निकाला, अपने में खेला, गाना गाया, सो गया। सुबह हुआ, उठा और रात का बासी सब्जी था, अपने से रोटी बनाया। तो जब वह अपने से रोटी बनाया तो रोटी तो उसका चरकोल हो गया, तिनकोल हो गया, रोटी को उसका बीच में कहीं कहीं जल भी जाता था। तो जो वह उसका बीच में रोटी जलता था तो उस रोटी को देख के वह अपने में बड़ा हंसता था। हंसता हुआ वह खाना खा लिया। उस दिन निर्मला का मन इसलिए बदल गया क्योंकि जो उनकी बुआ आई थी देखने के लिए, वह उनके मन को भर दी कि एक नौकर को इतना चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। आप एक बार इस कहानी को हम बता दे रहे हैं, आप इससे कभी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप एक बार किताब में पढ़ लीजिएगा और एक बार हम पढ़ा दे रहे हैं, आपको उस पढ़ लेने के बाद थोड़ा सा भी कोई कठिनाई नहीं आएगा। तो अब अमरकांत जी जो थे वह बहादुर से बात करना भी चाहते थे तो नहीं कर पाते थे क्योंकि वह मालिक थे और वह नौकर था। उस दिन उससे बहादुर अब अपने से खाना बनाने लगा और खाने लगा। एक दिन रविवार का दिन था और अमरकांत जी के कुछ रिश्तेदार आने वाले थे। उस दिन रेहू मछली और देहरादूनी चावल उनके घर बना था। उनके रिश्तेदार आए, चाय पानी हुआ, चटाई पे बैठ के बातों की जिलेबी छना रही थी, एक बात को ही बार बार घुमाया जा रहा था। बहादुर बगल में खड़ा था, सभी लोग बैठे थे। अचानक उनके जो रिश्तेदार थे वह उठ के और घूमने लगे। उनको मतलब कि इस टाइप से वह देखने लगे जैसे लगा कि उनका कुछ गुम हो गया, उनका कुछ भुला गया है। अब सब लोग पूछने क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने बड़ी धीमी आवाज़ में, उनके रिश्तेदार बोले अरे छोड़िए ना, क्या बताएं, यहाँ 14.5 रुपया रखे थे, पता नहीं कहाँ गिर गया, जरा उससे पूछिए। तो उससे किससे? बहादुर से, यानी कि उस चोरी का आरोप बहादुर पे लग गया। जबकि बहादुर एक बहुत ही ईमानदार नौकर था। अगर कहीं 8 आना 4 आना गिर भी जाता था तो जो बहादुर वह उस पैसे को उठा करके और ला करके अपने मालकिन को देता था घर साफ करते समय। लेकिन जो उनके घर रिश्तेदार आए थे वह रिश्तेदार इस चोरी का आरोप उस पर लगा दिए। अब जो बहादुर था वह तो बोला कि नहीं, पैसा हम नहीं लिए हैं। उनके जो रिश्तेदार थे वह बार बार उसका हाथ खींच के और दरवाजे की तरफ ले जाते थे और बोलते कि चल मैं तुझे पुलिस के हवाले कर देती हूँ। अगर तुझे पुलिस जो 2-4 डंडे लगाएगा तो तुम्हें खुद ही बता दोगे कि तुम पैसा कहाँ रखे। वह मतलब उसकी जैसे ही दरवाजे की तरफ खींच के ले जाती थी तो दरवाजे की तरफ खींच के ले जाने के बाद वह कहती भी थी कि तू बता दे, उसमें से मैं तुझे कुछ रुपए दे दूंगी। और वह शायद 11.5 रुपया, शायद 11.5 मतलब बुक में देख लीजिएगा, शायद 11.5 रुपया ही था, 11.5 रुपया गुम हो चुका था। वह उस समय उस दिन अमरकांत जी भी पूछे बहादुर से, लेकिन बहादुर का बस एक ही जवाब था कि मैंने पैसा नहीं लिया है। अब बहादुर को उस दिन अमरकांत जी भी एक झापड़ खींचकर मार दिए। अब बहादुर को डर हो गया, बहादुर को अब सब कोई मारने लगा। अमरकांत जी भी मारने लगे, निर्मला भी मारने लगी,
किशोर भी मारने लगा, अब सबको ही मारने लगा। बहादुर काफ़ी अधिक डर गया था। बहादुर उस दिन तो अब रिश्तेदार जो उनके घर रिश्तेदार आए थे वह बहादुर पर चोरी का आरोप लगाकर चले गए। एक दिन क्या हुआ कि बहादुर सुबह, अब बहादुर से गलती भी अधिक होने लगा, उसे गाली मार पड़ने लगा। एक दिन बहादुर सुबह सिलहट उठाकर एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहा था, तब तक उसके हाथ से छूट गया। क्योंकि देखेंगे आदमी जब डर जाता है ना तो उसे गलती भी अधिक होती है। अगर किसी व्यक्ति कोई काम करता है उसको डरा दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि वो गलती करेगा ही। तो वही काम बहादुर के साथ भी हुआ था। वह तो गिर गया, सिलहट गिर गया। उस दिन बहादुर मतलब मालकिन का घर छोड़कर भाग गया। अब किशोर जो था वह शहर में साइकिल लेके घूम रहा है, उसे खोज रहा है, लेकिन कहीं पे भी बहादुर मिल नहीं रहा है। अमरकांत जी जब आते हैं दफ्तर से, देखते हैं कि सारा जो बर्तन है वह बिखरा पड़ा है। जो रेंगनी होता है, कपड़ा टांगने वाले टेबल होता है, उस टेबल पे बहादुर का जूता रखा था। जो कपड़ा उसको सिलवा करके ये लोग दिए थे वह कपड़ा भी उसी तरह रेंगनी पर पड़ा हुआ है। अब अमरकांत जी जब दफ्तर से आते हैं तो ये सभी चीज जब देखते हैं तो उनके मन में शंका चली जाती है। उनको लगता था कि बहादुर भाग गया, क्योंकि वो देखते थे कि बहादुर पर अब जुल्म अधिक हो रहा है, लेकिन वह चाहकर भी नहीं बोल पाते थे क्योंकि वो मालिक है और वो नौकर है इस रिश्ते के कारण। अब हुआ क्या कि निर्मला से पूछे क्या हुआ है, तो बोले कि अरे बहादुर तो चला गया। अब किशोर साइकिल लेके पूरे शहर ढूंढ लिया और किशोर बोल भी रहा है कि अगर इस बार बहादुर मिल जाता तो उसे कैसा भी करके घर लाते और उससे माफी मांग लेते, उसके साथ अब कभी भी गलत नहीं करते। तो उसने कहा, अमरकांत जी ने कहा निर्मला से कुछ लेकर के भी गया है। तो निर्मला भी बोली कि अरे अफसोस तो इसी बात की है कि कुछ लेकर नहीं गया है। उसके लिए जो कपड़ा सिलाया था वो भी कपड़ा छोड़ के चला गया। अगर उसे जाना ही था तो वो बता देता, उसके लिए 2-4 सीट कपड़े बनवा दिया जाता, अच्छा से उसको भेजा जाता। अमरकांत जी बोले कि अच्छा वो 11.5 रुपये जो भुलाया था पैसा वो अतवारे, वो काहे के लिए पैसा, हम तो अपने रिश्तेदार को अच्छी तरह से जानते हैं। उनका वह बहाना था। वह हर बार कहते हैं, वह जब भी आते हैं तो उनका कभी रिक्शा में पैसा छूट जाता है, कभी रास्ते में गिर जाता है, वो भी मिठाई का दुकान बंद रहता है। उनकी ये सभी बहाना है। बहादुर ने कोई पैसा नहीं चुराया। अब इस बात की अफसोस है कि बहादुर कुछ लेकर भी नहीं गया है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और कोरोना वायरस में आप लोग अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगर अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक तो क्लास बंद ही है, इसलिए आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ें। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा हम लोग का क्लास चलेगा, हम लोग पढ़ेंगे और कोरोना वायरस हारेगा, हम सब जीतेंगे और आप लोग का सिलेबस समय पर समाप्त होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी किसी के पास शेयर कीजिए। और हाँ, आप इस किताब का क्वेश्चन आंसर बनाइए। आप ये वीडियो देखेंगे तो सभी क्वेश्चन बनेगा और एक बार आप अपने से भी उस चैप्टर को अवश्य पढ़िए। धन्यवाद।